आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी डिस्प्यूट के बारे में। काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, बनारस में है। देखिए, मेरे तो पिताजी बनारस के हैं और वाराणसी पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है। मैंने अर्बनाइजेशन कवर किया है। आप कुछ लोग बोलते हैं सर आप बीच बीच में अनाउंसमेंट करते रहते हो। यार, मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता तो चले ये सब मैंने कवर किया है। तो वाराणसी का इतिहास आप देखिएगा। पौराणिक नगरी है दोस्तों, भारत की ओल्डेस्ट सिटी है। धर्म यहां से निकले हैं, संत यहां से निकले हैं, फिलोसफर्स यहां से निकले हैं। तो वाराणसी में है काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है काशी विश्वनाथ। मैंने बताया मेरे पिताजी हैं, तो मैं काशी विश्वनाथ 2-3 बार गया भी हूं, दर्शन किए हैं, बम बम भोले। और अब यहां पे कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या हो गई है? ज्ञान वापी मॉस्क है, मस्जिद है। ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल कहां पे है? मॉस्क, मस्जिद के नीचे, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। पेटिशन फाइल की गई है। अब यहां पे वाराणसी कोर्ट ने बोल दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देखे, फिजिकल सर्वे करे कि क्या वाकई में यहां पे ओल्ड काशी विश्वनाथ है। डेफिनेटली यहां पे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। मुस्लिम भी इसमें कोऑपरेट करे, हिंदू भी कोऑपरेट करे। लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, ऐसा कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया। तो दोस्तों, हम पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों अब इसमें बहुत मोड़ आने वाले हैं। साथ ही साथ आलोक कुमार का एक इंटरव्यू छपा है, वो भी मैं कवर करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्ञान वापी डिस्प्यूट को, मतलब क्या काशी इशू को आप रेस करेंगे जैसे राम जन्मभूमि, उन्होंने बोला कि देखिए अभी फिलहाल हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो राम जन्मभूमि में है। विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि हमारा पूरा ध्यान अभी राम जन्मभूमि में है। 2024 तक हमको मंदिर को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम कोई भी इशू लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड लगेगा। हम लोगों को बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो। और अब तो आई एम ऑन माई ओन, तो आप ही का सहारा है यार। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं छोटी स्टोरीज पोस्ट करूंगा, रील्स डालूंगा, लेक्चर्स वहां पे भी अपलोड होंगे, अपडेट होता रहेगा सब कुछ। वेबसाइट हमारी 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। तब तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट यहीं पे मिलती है। पीडीएफ आपको यहीं पे सारे लेक्चर्स की मिल जाएगी। पीडीएफ में थोड़ा सा भी इरेगुलरिटीज, अच्छी पीडीएफ नहीं होती, मुझे खुद पता है। लेकिन बहुत जल्द मैं फेस के साथ लेक्चर लूंगा डिजिटल बोर्ड पे। ओके, तो ये ऑर्डर आया है वाराणसी सिविल कोर्ट का। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोला है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल सर्वे करो और देखो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है, या ज्ञान वापी मस्जिद के आसपास, या उस कॉम्प्लेक्स में वाकई टेम्पल के रिमेन्स, मंदिर के रिमेन्स हैं तो किस भगवान के हैं। ये बोला है कोर्ट ने। देखिए, डिस्प्यूटेड है, यहां पे जो मैटर इन डिस्प्यूट है ये हमारी हिस्ट्री से रिलेट करती है। मतलब इस मैटर से हमारा इतिहास जुड़ा है। ये सिविल कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने बोला है, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि एएसआई को ये आदेश दिए हैं कि वो देखे कि अभी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है क्या वो डिस्प्यूटेड है, उसको, उसमें कोई अल्टरेशन हुआ है, कोई स्ट्रक्चरल ओवरलैपिंग हुई है किसी भी तरीके की। अब एएसआई ये पता करेगी। आपने अभी देखा था कि राम जन्मभूमि मामला आया था, ठीक है। राम जन्मभूमि आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है, और 1990s में इसने तूल पकड़ा, और फिर बीजेपी राम जन्मभूमि के मुद्दे पे ही पावर में आई, है ना। बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ। अब यहां पे दोस्तों है क्या कि राम जन्मभूमि पे अभी फैसला है। आपने देखा, और मैंने इसको कई कवर भी किया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे जो डिस्प्यूट था उसमें फैसला ये आया कि राम मंदिर बनाया जाएगा। लगभग 2.5 एकड़ की साइट है और मुस्लिमों को भी 5 एकड़ दिया जाएगा। एक अच्छा फैसला था। तो राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो गया है, और 2024 को, उस 2024 तक क्या कहते हैं कि पूरा मंदिर जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जा सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं अयोध्या में। अब यहां पे क्या चाहता है, क्या कैच है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि जब आगे मैं लेक्चर बताऊंगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत क्या बोला गया है कि कोई भी पूजा करने का स्थल जो कि आजादी के बाद बना है उसको ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही एनरोच किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले जो भी मामला चल रहा था उसको हम देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर राम जन्मभूमि का अभी फैसला आ गया, ये एक्सेप्शन है, इकलौता एक्सेप्शन है राम जन्मभूमि केस। क्यों? क्योंकि वो आज से नहीं ब्रिटिश टाइम से चल रहा था, इसीलिए हम मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बना सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद दोस्तों अभी अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसका वर्शिप एक्ट के तहत वो लीगली चलेगा ही नहीं, कोर्ट में मामला नहीं चलेगा। तो अब यहां पे मांग उठ रही है कि आप वर्शिप एक्ट को अमेंड करो, क्योंकि मान लीजिए कि मस्जिद जब एएसआई सर्वे करेगी, फिजिकल सर्वे करेगी और वहां पे टेंपल के रिमेन्स मिल जाते हैं तो क्या होगा आगे? क्या मस्जिद को तोड़ के नया मंदिर बनाया जाएगा? वर्शिप एक्ट के तहत ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हां अगर उसको अमेंड कर दिया जाए तो जरूर ऐसा हो सकता है। और यहां पे ही बड़ी दिक्कतें हैं। अब यहां पे पिटिशनर है काशी विश्वनाथ टेम्पल, उनके केयरटेकर। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो मस्जिद है ये मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनाया है। औरंगजेब को अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। देखिए हालांकि दो व्यू हैं, हम बात करेंगे मुगल, देखिए मेडिवल हिस्ट्री मुगल्स के बारे में मैं लेक्चर्स लूंगा। तो औरंगजेब को भैया देखो दो भाई थे, एक था औरंगजेब एक था दारा शिको। क्या आप जानते हैं अगर दारा शिको आ जाता, अगर वो मुगल रूलर होता तो भारत का इतिहास ही बदल जाता। उसके एक हाथ में गीता रहती थी और एक हाथ में कुरान, लेकिन सत्ता मिली औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये तो बिल्कुल सच बात है। तो यहां पे मुगल एम्परर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है और ये हमारा है, ये काशी विश्वनाथ के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं। लेकिन मॉस्क की जो मैनेजमेंट कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, इन्होंने ये बोला है बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि काफी टेंशन का माहौल इस समय हो गया है, समझ रहे हैं ना, काफी टेंशन का माहौल हुआ है और यहां पे बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है कि 5 मेंबर की कमेटी बनाई जाए। अब इसमें 2 जो मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम्स होंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या वाकई में हिंदू कम्युनिटी का कोई मेंबर कोई टेंपल था यहां पे, यह कोर्ट ने बोला है। अब काशी विश्वनाथ, जैसा कि मैंने बताया, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव की श्राइन्स हैं 12 सबसे इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि इन 12 के जो दर्शन कर लेता है मोक्ष की तो प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं। और भगवान शिव तो देखिए, भगवान शिव ना पहाड़ों पे बसे हैं, चाहे आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, चाहे आप ज्यादातर भगवान शिव के जो आपको मंदिर मिलेंगे, जहां जहां मैं गया हूं वो पहाड़ों पे ही बसे हैं, है ना। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी में है और बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, बहुत भीड़ रहती है यहां पे, गंगा के किनारे बसा हुआ है। खैर वाराणसी ही एक होली प्लेस है। अब ये जो मंदिर है ये न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ध्यान दीजिएगा, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, ऐसा आरोप लगा है। इस मंदिर को तोड़ के, हालांकि इस मंदिर को देखिए, भारत में क्या था ना, भारत में मंदिर तोड़े गए हैं, दोबारा रीबिल्ट हुए हैं, तोड़े गए हैं रीबिल्ट हुए हैं, यह सिलसिला चलता रहा है। तो भारत में जो है मंदिर को तोड़ा गया, मतलब काशी विश्वनाथ को, और औरंगजेब ने इसको तोड़ा और उसके बाद यहां पे ज्ञान वापी मॉस्क 1669 में बनवा दिया, ऐसा क्लेम है। ओके, ऐसा माना जाता है। यहां पे ऑड्रे ट्रुस्के जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये बोलते हैं कि मैन एंड द मिथ में कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज्ञान वापी को औरंगजेब ने बनाया था और मस्जिद कैसे बना था, विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के, ऐसा बोला है इन्होंने। जब ओल्ड विश्वनाथ टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की क्वीन थी, उन्होंने नया काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया और ज्ञान वापी मॉस्क के बगल में ही बनाया, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह, क्या शानदार रूलर, महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, जिन्होंने सिख एम्पायर को कंसोलिडेट किया 1799 में।
बहुत ही बड़ा। तो उन्होंने फिर बहुत पैसे दिए और हर जगह से भर भर के डोनेशन आई काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। और आज जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, देखिए वाराणसी बहुत ही पुरानी नगरी है। हमको वेदों में, पुराणों में वाराणसी का जिक्र मिलता है। यहां पे मंदिर थे, ये एक रिलीजियस प्लेस, संतों की नगरी, बुद्धिज्म की नगरी है वाराणसी। क्या आपको पता है यहां से धर्म निकले हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर आज का नहीं दोस्तों, 2000 साल पुराना है, बहुत पुराना है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट है, जो तोड़ा गया था वो ओल्ड काशी विश्वनाथ है जो कि बहुत पुराना था। अभी न्यू काशी विश्वनाथ है जो लगभग 300 साल पुराना है। समझ गए? तो अब यहां पे अयोध्या काशी मथुरा लिंक को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। अयोध्या काशी मथुरा लिंक का क्या? आपने वो नारा आप सुना है कि नहीं, कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंटर का जो रिस्पांस था, अब देखिए फिर से वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए मैंने बताया ना कि अभी कोई भी ऐसा मस्जिद या मंदिर तोड़ा नहीं जा सकता जो आजादी के बाद बना हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्योंकि ये पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे, लेकिन अब इसको बदलने की मांग हो रही है। हालांकि जब इस सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था नवंबर 2019 में अयोध्या जजमेंट में बोला था, क्योंकि राम जन्मभूमि एक अलग है, वो एक एक्सेप्शन है। उन्होंने बोला था कि ये जो एक्ट है ये लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो हमारी सेक्युलर वैल्यूज को प्रिजर्व करता है। ओके, ये था मतलब 1991 के इस एक्ट को जब आप बदलेंगे तभी कोई मंदिर बनाया जा सकता है। सिंपल, क्योंकि हमारा संविधान सेक्युलर है। अब दोस्तों हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि ये मामला आया कहां से। और दोस्तों काशी में भी है और मथुरा में भी ऐसी डिस्प्यूटेड साइट है। पहली पिटीशन जो है वो वाराणसी सिविल कोर्ट में 1991 में 3 लोगों ने फाइल की थी। कौन कौन से थे ये? पंडित सोमनाथ व्यास जो कि काशी विश्वनाथ के पंडित थे, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा और सोशल वर्कर हरिहर पांडे, एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी इनके काउंसलर थे। ये 1991 में पहली बार डिस्प्यूट, ये जो पिटीशन है ये डाली गई थी और तब से ये साइट जो है वो डिस्प्यूटेड हो गई। अब पिटिशनर ने बोला कि ये हमारा मंदिर 2000 साल पुराना है, किंग विक्रमादित्य ने बनवाया था और औरंगजेब ने 1664 में इसको तोड़ दिया। अब दोस्तों 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इन्होंने बोला कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं इसको ये वायलेट कर रहा है। तो हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया। लोअर कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स चली ही नहीं। मैंने बताया ना कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तब तक ये चीज नहीं हो सकती। 22 साल तक ये मैटर ऐसे ही अटका रहा। 2019 में एडवोकेट जो रस्तोगी की तरफ से थे उन्होंने एक और प्ली दायर की। यहां पे डिसेंडेंट्स यही बोल रहे हैं कि हमारे पास सारी रिसीप्ट्स हैं, हमारे पास सब रसीद हैं, ये जो मस्जिद है ये अकबर ने बनाया। लेकिन जज तिवारी ने बोला कि देखिए रिसीप्ट्स कोई वैलिड वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये डिसीजन आया है। अब इसमें एक और है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वाराणसी जो है वो नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी है, आपको पता ही है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो तो खैर सभी को ही पता है। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए नाम है ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि आप घाट से, गंगा के किनारे है ना, घाट से ही आपको मंदिर के दर्शन हो सके। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। यहां तक जो ज्ञानवापी मॉस्क का, मस्जिद का गेट नंबर 4 का प्लेटफॉर्म है उसको खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों काफी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। हालांकि बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसको रातों रात मतलब रिस्टोर करवा लिया। तो फिलहाल दोस्तों अभी इशू ये है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारा मंदिर है तो हमको वापस मिलना चाहिए।
बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी सेक्युलर वैल्यूज को बचाता है, तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, इन बिटवीन कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है लोअर कोर्ट ने, और बहुत लोग कोर्ट के ऑर्डर से भी थोड़ा सा स्तब्ध हैं कि एएसआई जो है इसकी जांच करे, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि मई में क्या सुनवाई होती है, क्या क्या सबूत सामने आते हैं। जब आलोक कुमार से पूछा गया, जो कि विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने सीधा बोल दिया कि देखिए ऐसा है, फिलहाल 2024 तक हम किसी भी इशू को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों मथुरा में ईदगाह मस्जिद का भी सेम चीज, यही बिल्कुल मामला है इसी तरीके का, कि वहां पे भी मंदिर था। तो 2024 तक हम किसी भी इशू को हाथ नहीं लगाएंगे, फिलहाल हम राम जन्मभूमि में ही काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। और वो इंटरव्यू में आपको उसका सेपरेट लेक्चर ले आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान टॉपिक था। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे मैंने काफी मीडिया से सोर्सेज लिए हैं, लेकिन जहां से डेटा लेता हूं उसका मैं सोर्स पर्टिकुलर दे देता हूं, तो द प्रिंट का मैंने डेटा लिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।